मेरे चनेसर टाउन के साथियों, दोस्तों, बहनों और पूरे कराची के शहरियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हम आज भरपूर एहतजाज कर रहे हैं जो कराची में मर्दमशुमारी में कराची की जो गिनती है उसको कम कर दिया गया है। हमारा मुतालबा है कि कराची की जो गिनती है वो पूरी करो। कराची को पिछले 30 साल से उसका हक नहीं दिया जा रहा। जो कराची के वसाइल हैं वो कराची वालों को दिए नहीं जा रहे। कराची पाकिस्तान को सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा करके देता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास सीवरेज नहीं है, तालीम नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और इस सब की वजह यह है कि कराची का पैसा कराची वालों पे खर्च नहीं होता। कराची का पैसा कराची वालों पे इसलिए खर्च नहीं होता कि कराची की गिनती पूरी नहीं होती। जो एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमीशन है जिससे सूबों को पैसा दिया जाता है, उसमें आबादी भी एक बैरोमीटर है, क्राइटेरिया है। कराची की गिनती इसलिए पूरी नहीं की जाती कि इनको डर है कि कराची से कौमी और सूबा असेंबली की सीटें बढ़ जाएंगी। इनको डर है कि कराची को उसका हक मिल जाएगा। सुन ले, ये पीडीएम की जमातें जिन्होंने 2017 में भी गलत मर्दमशुमारी की थी, और ये इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिन्होंने फैसला किया था कि हम 10 साल के बजाय 5 साल में मर्दमशुमारी कराएंगे। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 5 साल में मर्दमशुमारी कराने का फैसला किया गया, और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 5 अरब रुपए भी जारी किए। अब यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दबाव है और ये काविशें हैं हमारे एमएनएस की, हमारी एमपीएस के, हमारे टाउन की सुदूर की, कि अब इनको होश के नाखुन आए। लेकिन जब तक कराची की पूरी गिनती नहीं होगी हम आराम से नहीं बैठेंगे। हम कराची की हर गली में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि आपके हुकूक पे एक बार फिर डाका मारा जा रहा है। कराची के मसाइल तभी हल होंगे जब यहाँ बाअख्तियार बल्दियाती निज़ाम होगा। इलेक्शन तो करा दिए, धांधली भी हो गई, लेकिन कराची के मसाइल कराची को नहीं मिले, अख्तियारात नहीं मिले। सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बिल पेश किया था, उस बिल को भी इन्होंने मुस्तरद कर दिया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची और सिंध के तमाम शहरों के लिए लड़ती रहेगी। यहाँ अरीब करीब के इलाके, चनेसर गोट, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद, लियाकत अशरफ कॉलोनी, PCHS, आपके जितने भी इलाके हैं, आप हाल देखें कि ना यहाँ पे सड़कें हैं, ना पानी को है पीने को, ना यहाँ पे तालीम है। और ये 18वीं तरमीम के बाद ये सारे का सारा जिम्मेदारियाँ आपकी सूबाई हुकूमत की होती हैं। आपको याद होगा कि आपकी हुकूमत ने 35 अरब रुपए खर्च करके 3 बड़े नाले बनाए, जिसमें यही करीब महमूदाबाद नाला भी है, जिसमें सिर्फ उस नाले की सफाई नहीं की गई बल्कि उसमें इंक्रोचर्स को भी हटाया गया और सड़क भी बनाई गई और नाले की दोनों तरफ पक्की सड़कें बनाई गई। अब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जो इंतशार और जो अफरा तफरी फैली गई है, 1 साल से जो इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, कराची वालों ने फिर ये फैसला सुना दिया है कि हमें इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। और अब जब हम कहते हैं कि इलेक्शन कराओ तो ये इलेक्शन से भी भाग रहे हैं, क्योंकि ये इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा है, क्योंकि इनको पता है
कि इलेक्शन आज हो, 3 महीने के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, अगला वजीर आजम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान ही है। मैं हमारे चंद टाउन NA 244 की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, PS 103 104 के हमारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने 1 साल से जिद्दोजहद कर रहे हैं, 1 साल से जिस तरह इन्होंने सबूत दिया है कि वो इमरान खान के सच्चे सिपाही हैं, जिस तरह वो इस हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हैं, आप सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हकीकी आज़ादी की जो जिद्दोजहद है, ये अपने आखिरी मराहिल में है और इंशाअल्लाह ताला हम आज़ादी लेके रहेंगे और हम इमरान खान को अगला वज़ीर आज़म बना के रहेंगे। इमरान खान, इमरान खान, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला हमारे MNA और सिंध के सदर अली हैदर जैदी साहब भी इधर आएंगे, थोड़ी देर में पहुंचने वाले मेरे, तो इंशाअल्लाह ताला हम उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि और भी UC से लोग आ गए हैं, UC 4 से भी आ गए, ये हमारे चेयरमैन शायद अंसारी भी आ गए। आपका भी शुक्रिया, तमाम लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।